क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिएगा। क्या है कि एक शीट दी है आपको। अच्छा, शीट बना लेते हैं। ये जो है मेरे पास शीट है और इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। अच्छा, ये चार्ज, ये इसने बोला बड़ी साइज की शीट है, शीट लार्ज साइज की शीट है। तो आप ये मैं अगर बाउंड्री दिखाऊंगा तो मैं भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं ये सा और बाहर चार्ज बना देता हूँ, इससे कंसिडर हो जाए, आपको श्योर हो जाए कि अरे बहुत बड़ी चार्ज की शीट है। ठीक है, कहीं फिक्स है ही नहीं कि कहाँ तक ख़त्म हो रही है वो, है ना। इनफाइनाइट हो सकता है मेरे लिए वो, है ना। जो बहुत बड़ी होती है तो मैं इनफाइनाइट मानता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ई चाहिए। ठीक है। अच्छा, अभी आपने डिस्क वाले केस को डिस्कस किया, उसको बहुत अच्छे से आप 2 बार रिवाइज करके उसको बाद में यहाँ पे आए, तब ये चीज़ अच्छे से समझेगी। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, वंस अगेन इसमें भी मैंने एक रिंग ली, वही रिंग वही केस वापस जो डिस्क में किया वही थोड़ी देर वैसा ही काम करूँगा मैं। ठीक है, फटाफट करूँगा, मैंने डिस्क में करके लिया इस काम को। मैंने कहा जो इधर होगा वो होगा के डी क्यू बाई के डी क्यू अपॉन यार एल स्क्वायर और देन कोस थीटा कॉम्पोनेंट हो गया एक्स बाई एल। ये चीज़ जो मेरी थी वो डी ई थी। ये आप डिस्क में जाके देख लें एक बार। ठीक है, डिस्क में जाके देखेंगे तो के डी क्यू एक्स बाई एल क्यूब मिलेगा आपको। अच्छा, यहाँ पे मैंने डी क्यू की वैल्यू भी आपको मेंशन की थी कि डी क्यू की वैल्यू को भी मैंने समझाया था कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2 पाई आर, फिर थिकनेस डी आर, फिर सिग्मा, ये मैंने डी क्यू भी समझाया था। इस फॉर्मूले में वो रखने के बाद फाइनली वैल्यू आया के डी क्यू की जगह मैंने लिख दिया 2 पाई आर डी आर, काम सेम कर रहा हूँ, सिग्मा एक्स अपॉन एल की जगह आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट का क्यूब। कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने इसको इंटीग्रेट कर, मतलब ई चाहिए मेरे को तो इंटीग्रेट कर लो इसको, यही मैंने उसमें भी किया था। 2 पाई के सिग्मा एक्स, ये जो कांस्टेंट था, इन टर्म्स को सीधा बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन काम की चीज़ों का कर देता हूँ, आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब। अब आपको याद होगा इसका जब मैंने इंटीग्रेशन किया था तो इंटीग्रेशन की जो टर्म थी वो थी, पहले इसको रिजॉल्व किया था मैंने तो आया था साइन थीटा डी थीटा बाई एक्स आया था। अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक किया था मैंने, 0 से 5 तक, वही यहाँ चेंज हो जाना है। यहाँ पे ये जो आपने रिंग कट की, ये 0 से शुरू तो हो रही है नो डाउट, बट कहाँ तक थीटा कुछ 5 डिफाइंड है, एकदम ऊपर तक चले जाएगा ना, 90 हो गया, समझा। तो ये बस इतना ही फर्क है इसमें और डिस्क वाले में कि यहाँ पे जो रेंज है वो सीधा 90 डिग्री गया। आप सोचिए ये जो एक्स है तब इतनी बड़ी है कि मतलब ऊपर ऐसे देखना पड़ रहा है, तो थीटा एकदम 90 हो गया ना। तो 0 से 90 तक मैंने इसको इंटीग्रेट किया। ठीक है, हाँ, तो वैसे ही एक्स बाहर आने के बाद में एक्स कट गया, एक्स कट गया, 2 पाई के सिग्मा हो गया, और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। समझ में आया, उसको लिख लो, 2 पाई के सिग्मा कोस 90 डिग्री, वो 0 हो गया वो तो, माइनस कोस 0। ठीक है, कोस 0 था 1, तो ये तो माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, तो फाइनल रिजल्ट आया 2 पाई के सिग्मा। समझ में आ रहा है, नहीं समझाया। और अगर मैं इसको रिजॉल्व करके लिखूं 2 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। कोई प्रॉब्लम? और ये किसी भी शीट की वजह से जो ई होता है ये काफ़ी यूजफुल है, आपको कैपेसिटर टॉपिक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है ये।
तो आप ध्यान रखें कि पतली शीट है, पतली शीट लेना। यहाँ पे पतली शीट की वजह से ही पहले कह दे रहा हूं मैं कि ये जो शीट ली आपने बहुत ही थिन शीट ली, उसकी वजह से। अच्छा, इसमें एक्स वैक्स कुछ मायने नहीं रखता, इतनी बड़ी ली तो एक्स क्या मायने रखेगा यार। तो यहाँ पे जो है एक्स तो आया ही नहीं, फॉर्मूले में ही नहीं आया। तो एक्स ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी लार्ज शीट इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अच्छा, एक बात बताइए जरा, अब इसमें थोड़े 2-4 केसेस डिस्कस करते हैं। इसमें आपने क्वेश्चन में भी देखा होगा कि जो शीट है वो थिन लिया जाए। थिन शीट के केस में तो मेटल हो या नॉन मेटल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इतनी पतली है कि उसकी थिकनेस ही नहीं है, तो फिर उसमें तो चार्ज इसी तरह से फैला होगा। समझ में आया कि मैंने एक पेज ले लिया, कॉपी का जो पेज लिया, वो मेटलिक हो या नॉन मेटलिक हो, पेज टाइप का कोई मैंने ऑब्जेक्ट लिया, वो इतना पतला है कि उस पर तो चार्ज वैसे ऐसे ही फैला होना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अगर मैंने वो कॉपी खुद ले ली, मैंने वो नोटबुक ही ले ली, तो सर फिर मैटर करता है कि वो जो नोटबुक आपने ली फिर वो मेटल है कि नॉन मेटल है। तो आप मेरी बात समझिए कि जो हमने इस क्वेश्चन में जो डिस्कस किया वो बहुत ही पतली फॉइल के लिए मैंने बात किया। तो यहाँ पे मेटल नॉन मेटल का क्वेश्चन पैदा नहीं होता है, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो। ई कितना होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन पैदा तब होता है जब ये शीट थिक रहे, ये शीट जो है इसकी थिकनेस हो। मान लीजिए ये शीट की थिकनेस हो, तब फर्क पड़ेगा। तब मेटल के लिए अलग आंसर आएगा, नॉन मेटल के लिए अलग आंसर। मेटल के लिए करते हैं, जब शीट थिक लेंगे तो मेटल के केस में क्या होता है, मेटल के केस में क्या होता है वो ध्यान से समझे। अगर आपने थिक शीट ली है ना, तो क्या होगा कि वो जो पूरा चार्ज होगा वो ये सरफेस पे और ये सरफेस पे आ जाएगा, अंदर कुछ रहेगा नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब ऐसा समझ लीजिए कि अगर, अच्छा ये आंसर आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके नोट डाउन करने के बाद में जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस बात पे आता हूं मैं। मैंने कहा कि अगर जो शीट है ऐसा थिकनेस रहा तो क्या होना, मेटल रहा तो मेटल रहा तो चाहे जितनी थिकनेस हो, चार्ज तो इन सरफेस पे आना है। एक तो इस सरफेस पे आ जाएगा, बीच में कोई चार्ज नहीं होगा, पीछे में आ जाएगा बाकी चार्ज। मैंने कहा था कि भाई जो मेटल में चार्ज रिसाइड होता है वो पूरा का पूरा सरफेस पे होता है, तो उसकी थिकनेस से फर्क नहीं पड़ना। ये थिकनेस है, ये बाजू चार्ज, ये बाजू चार्ज। समझ में आया? तो इस सिचुएशन में मेरे लिए तो वहां पे 2 पतली शीट हो गई। वो तो भाई एक थिक मैंने मेटल लिया तो मेरे लिए तो 2 पतली शीट हो गई ना। वो तो एक शीट और तो कहीं चार्ज है ही नहीं, सारा का सारा चार्ज तो सरफेस पे आ गया। तो मैंने उस सिचुएशन में मैं क्या बोलूंगा कि जो 2 शीट है उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वही एक थिक की वजह से होगा। मैंने एक शीट रखा उसकी वजह से इतना है, और पीछे वाली जो शीट है उसकी वजह से भी इतना है, तो टोटल जुड़ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो मेटल की अगर शीट लिया जाए, पतली शीट है तो ये आंसर, और थिक रही तो ये आंसर। क्यों ये आंसर? क्योंकि सर जब आप तक पतली शीट ले रहे थे तब तो वो एक ही सिंगल शीट के तौर पे कंसिडर, लेकिन जब आप थिक ले रहे थे तो 2 साइड्स उसकी मैटर करेगी, बीच में कोई चार्ज नहीं, ऑटोमेटिकली सरफेस पे चला जाता है, 2 पतली शीट की तरह बिहेव करेगी। एक शीट की वजह से इतना, तो 2 शीट की वजह से जुड़ के इतना आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर वो नॉन मेटल रहा तो फिर उसके अंदर तक चार्ज होगा, अंदर भी चार्ज होगा। उसको कैसे डील करते हैं वो मैं सारा टॉपिक, ये सारे क्वेश्चन डील होने के बाद में लास्ट में डिस्कस करूंगा। उसको याद रहे रखना कि जो क्वेश्चन नंबर 4 थे उसका जो सी पार्ट है कि वो जो अगर शीट है, लास्ट शीट, और वो नॉन मेटल की रही, थिक भी है और नॉन मेटल की रही, तो कैसे उसका ई निकालेंगे। अभी तक मैंने जो डिस्कस किया वो किया था कि पतली शीट की वजह से ई कितना होगा। पतली शीट में मेटल रहो नॉन मेटल रहो फर्क नहीं पड़ता, उसका आंसर यही होगा। पतली शीट में मेटल नॉन मेटल सबका आंसर यही होगा, और थिक शीट में मेटल का आंसर ये होगा, नॉन मेटल का क्या होगा मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन 5 पे चलता हूं सीधा। फिलहाल इसको याद रखना, मैं डिस्कस करने वाला हूं एट एंड ऑफ द लेक्चर।